सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है हृदय की पवित्रता। हृदय की पवित्रता। हृदय की पवित्रता के द्वारा परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया बड़े दुखों एवं दर्द से भरी हुई है। कोई भी व्यक्ति अपने अहम को नष्ट नहीं करना चाहता है और ना ही भौतिक पदार्थों के प्रति अपने मोह को त्यागना चाहता है। महात्मा लोग कहते हैं कि संत बनाने में कुछ भी समय नहीं लगता, परंतु कौन सब कुछ त्यागने को तैयार है? तब इस संसार का उसके लिए कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, उसके पास अपना कुछ भी नहीं बचेगा। यह स्थिति कौन स्वीकार करने को तैयार है? अपना सारा राज्य, सांसारिक दौलत पर अपना सिंहासन देने के बाद भी राजा जनक शाश्वत सत्य से काफी दूर थे। तो ऋषि अष्टावक्र उनके मन व मस्तिष्क का भी समर्पण चाहते थे ताकि उनके सोचने की प्रक्रिया भी बंद हो जाए। जब तक सोचना जारी है, मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। साधक सत्य से कोसों दूर है। इसलिए समर्थ गुरु का पहला कार्य होता है शिष्य के मस्तिष्क का स्विच ऑफ कर देना, ताकि वो विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच सके। हृदय को पवित्र बनाने की प्रक्रिया के दौरान समर्थ गुरु आपका सामना हृदय के अंधकार से कराते हैं, जो कि हृदय रूपी शीशे पर पिछले संस्कारों की धूल की परत दर परत के रूप में इकट्ठा है। अब साधक को अपनी पहचान मिटानी है, अर्थात कर्तापन का भाव जो कि मैं व मेरा के रूप में है, नष्ट करना है। आपके लिए भारी संसार का महत्व ना के बराबर हो जाएगा। आप पूरी तरह से शून्य चित्त की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपके शुद्ध आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो चेतना के इस स्तर तक पहुंचने के लिए साधक के लिए कुछ बातें भी जरूरी है। हृदय में शाश्वत सत्य को जानने के लिए उत्कट इच्छा हो। एक ऐसे समर्थ गुरु की आवश्यकता जिसने स्वयं परम चैतन्य सत्ता का साक्षात्कार किया हो और जो तुम्हारे हृदय के अंधकार को दूर कर सके, जो हृदय में प्रेम पैदा करने के साथ साथ प्रेम को बनाए भी रखे। यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूफी साधना पद्धति प्रेम पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य अद्वैत स्थिति में पहुंचना है। अद्वैत, यह स्थिति प्रेम में ही पैदा हो सकती है। जहां प्रेमी व प्रेमास्पद मिलकर एक हो जाते हैं, द्वैत का प्रश्न ही नहीं होता। प्रेम गलियती साकरी या में दोनों समान। शिष्य को गुरु में लय होकर यह अवस्था प्राप्त करनी है। गुरु ही सार्वभौम चेतना अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिसमें व्यक्तिगत चेतना को विलीन करना। अब सूफियों के लिए प्रेम ही ईश्वर है और वे प्रेम और बुद्धत्व में कोई अंतर नहीं मानते। सूफियों में प्रेम को कुछ इस प्रकार समझाया जाता है कि प्रेम को पाना ही ईश्वर को पाना है। यदि कोई आग के सामने बैठता है तो उसे गर्मी महसूस होती है। आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति इसी आग के समान है। साधकों के हृदय में ऐसे गुरु प्रेम की अग्नि जला देते हैं कि मनुष्य के हृदय के अंतरतम भाग में ईश्वर का निवास है। ये सब कुछ महासागर और लहरों के समान है। लहरें गायब हो जाती हैं और फिर प्रकट हो जाती हैं। तो जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, प्रेम खो जाता है। हम प्रेम को कोई रूप या शक्ल नहीं दे सकते। जितनी गहराई में हम जाते हैं, यह खो जाता है। फिर प्रेम का प्रकाश शरीर के प्रत्येक अंग से प्रकट होता है। तो तुम अब तक गहरी नींद में सो ही रहे हो, गहरी नींद में ही सो रहे हो। सदगुरु का कार्य तुम्हें जगाना। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या वे ईश्वर हैं, या ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, या फिर वे असाधारण शक्तियों वाले सिद्ध पुरुष हैं?
जानते हैं गौतम बुद्ध ने क्या जवाब दिया? कि मैं इनमें से कोई नहीं, मैं सिर्फ एक जागा हुआ इंसान हूं, मैं गहरी नींद से जाग चुका हूं। तो जिस क्षण तुम जाग जाओगे, तुम्हारे सामने पहला प्रश्न होगा कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी इस समय तो तुम भौतिक सुखों में डूबे हुए कि तुमने अभी तक इससे भी उच्च कोटि के आनंद का स्वाद नहीं चखा। वह आनंद परमात्मा का प्रेम। तुम कोई उच्च कोटि की वस्तु पाकर संसार को भूल जाते हो। यदि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो तुम नहीं याद रखोगे, परंतु यदि तुम्हें 10,000 रुपये मिल जाए तो तुम उन 10 रुपये को भूल जाओगे जो अभी भी तुम्हारे पास है। तुम्हें उनका बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा। तो जिसने ईश्वर प्रेम का आनंद जान लिया, उसे सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं रह जाएगी। सूफी संत संसार छोड़ने को नहीं कहते। इस सिलसिले के सभी आला बुजुर्ग परिवार के साथ रहते थे, वह नेक कमाई करते थे, सदैव अपने को किसी न किसी काम में व्यस्त रखते थे, संसार के सारे कार्यों को, कर्तव्यों को करते हुए निर्लिप्त भाव से जीवन बिताते थे। किसी से उनका लगाव नहीं होता था। संसार में मेहमान बनकर रहो। जब हम किसी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं तो उसके सुंदर घर व उसमें पाई जाने वाली सुख व आनंद देने वाली सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, परंतु विदा लेते समय हमें उनकी सुख समृद्धि की वस्तुओं से कोई मोह नहीं रहता। हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक वहां से विदा लेते। ऐसा ही आचरण हमें संसार में रहकर करना चाहिए। संसार में रहकर शांति या प्रसन्नता पाने का यही तरीका है। तो सूफियों के लिए ध्यान व प्रार्थना ईश्वर के सामने हमेशा हाजिर रहने का एक साधन है। यह आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने में भी सहायक होता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य एकाग्र चित्त होना है। यह हमें अनेक से एक पर लाता है। ध्यान से हम अंतर्मुखी बनकर हृदय की गहराइयों में जाते हैं। ये गुरु को भी याद रखने का एक कारगर तरीका है। ऊंची स्थितियों में ध्यान का उतना महत्व तो नहीं रहता, क्योंकि तब तक गुरु हमारे हृदय में बस चुके होते हैं। हर गुरु के यहाँ ध्यान की प्रणाली भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु हर प्रकार के ध्यान में ईश्वर के प्रेम में ही डूबना होता है तथा इस प्रक्रिया में अपना अस्तित्व खोना पड़ता है। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर के खोजने की प्रक्रिया में मेरा स्वयं का अस्तित्व ही मिट गया, अब हरि है मैं नाई। तो पानी की बूंद महासागर में मिलने पर महासागर ही बन जाती है, उसका अपना निज का अस्तित्व ही मिट जाता है। गुरु व शिष्य का लय होना भी ऐसा ही। ऐसा ही तब भी घटित होता है जब व्यक्तिगत चेतना सार्वभौम चेतना में अपने अस्तित्व को मिटाकर विलीन हो जाती है। तो सूफी संतों ने उसी ध्यान को सबसे अच्छा ध्यान माना है जहां ध्याता यानी ध्यान करने वाला और ध्येय जिस पर ध्यान किया जाए और ध्यान तीनों मिलकर एक हो जाए। यानी ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों मिलकर एक हो जाए। तो ये तो तभी संभव है जब तुम ये ख्याल बांधो कि तुम नहीं बल्कि गुरु ही तुम्हारी जगह ध्यान कर रहे। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तुम्हारी नहीं, वरना गुरु की है। इस प्रकार जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है वो गुरु है। ध्यान भी गुरु का ही हो रहा है। ध्यान और कुछ नहीं, केवल गुरु के प्रेम की एक धार है। इस प्रकार तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो ध्यान करने वाले नए साधकों के लिए क्या कहा जाता है कि ध्यान एक निश्चित समय पर होना चाहिए। हो सके तो प्रातःकाल व शाम को सोने से पहले ध्यान अवश्य कीजिए। जहाँ तक संभव हो सके ध्यान के अंतर ध्यान के कार्यक्रम में कोई नागा ना हो। सकारात्मक परिणाम के लिए वर्षों तक ध्यान करना पड़ता है। कई घंटे तक ध्यान पर नहीं बैठना चाहिए, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आधे घंटे का ध्यान पर्याप्त है। अश्लील साहित्य पढ़ने, अश्लील दृश्य से बचना चाहिए। खाली समय गुरु की याद में सत्संगी भाइयों के साथ बिताना चाहिए।
सदगुरु से नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। समय समय पर गुरु को अपनी आध्यात्मिक हालत बतलाते रहना चाहिए। यदि कोई रुकावट है तो गुरु आपने सामने बैठा कर अपनी तवज्जो से उसे दूर कर देंगे। ध्यान करते समय गुरु की उपस्थिति का एहसास करते रहना चाहिए। ध्यान के बाद तुरंत नहीं उठना चाहिए। कुछ देर बाद कुछ देर शांत होकर बैठना चाहिए ताकि ध्यान द्वारा प्राप्त शक्ति जज्ब हो जाए, उसे बिखरने ना दें। ध्यान कर्मकांड या कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। इसका मुख्य ध्येय अनेक से एक पर आना है। ध्यान साधक को अंतर्मुखी बनाना है, अंतर्मुखी बनाता है। सामूहिक ध्यान अधिक प्रभावशाली होता है। कहते हैं कि जहाँ 5 लोग मिलकर ध्यान करते हैं वहाँ गुरु की उपस्थिति में उनकी कृपा का एहसास होता है। गुरु में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास होना चाहिए। शंकालु मन से कोई लाभ नहीं होता। गुरु का आदेश समझकर ध्यान अवश्य करना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे। ध्यान की विधि को बार बार बदलना है, प्रयोग करना केवल समय की बर्बादी है। तो निराकार ईश्वर पर ध्यान नहीं किया जा सकता। संतों ने चैतन्य गुरु पर ध्यान करने को कहा है। गुरु व शिष्य के बीच प्रेम का संबंध होने से तरीका आसान है। यदि किसी कारण से ध्यान में मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा है तो थोड़े समय के लिए उठ जाना चाहिए। कुछ समय बाद ध्यान फिर शुरू करना चाहिए। ये बात गुरु के संज्ञान में अवश्य लाना चाहिए। देखिए, बैत होना है, दीक्षा लेना गुरु शिष्य के संबंध की एक आवश्यक तरीका है। अब बैत के द्वारा ही तुम्हारा सिलसिले में दाखिला होता है तथा गुरु आध्यात्मिक विकास का उत्तरदायित्व लेता है। तो पुरानी विचारधारा के अनुसार शिष्य को बैत करने का सही समय वो है जब उसने मनोमय कोष पार कर लिया, अर्थात मन पर नियंत्रण करने में सफल हो गया। बड़े पैमाने पर सामूहिक दीक्षा देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे गुरु शिष्य के बीच संबंध ठीक से नहीं बन पाता। शिष्य को समय समय पर आत्मनिरीक्षण भी करते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, ताकि वो जान सके कि उसने किस सीमा तक क्रोध, राग, द्वेष, मोह, लालच आदि पर नियंत्रण किया है। इस मार्ग में सेवा व गरीबों व जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। अपनी कमाई का कुछ भाग उसके लिए अलग कर देना चाहिए। इससे अहम को नष्ट करने में भी सहायता मिलती है। तो सच्चा शिष्य वही है जिसके जीवन का उद्देश्य हर समय परमात्मा की उपस्थिति में रहना है। इसके लिए सूफी संतों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं कि नजर व कदम, नजर वर कदम, यानी शिष्य को अपने हर कदम पर ध्यान रखना चाहिए। एक भी गलत कदम से आध्यात्मिक उन्नति रुक सकती है। सूफी संत नीची निगाह करके चलते थे। ये नम्रता की निशानी थी और चित्त को एकाग्र करने में सहायक होती है। दूसरा, खिलवत दर अंजमन। अब भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी ध्यान, ईश्वर की याद करने की आदत डालनी चाहिए। एक क्षण भी परमात्मा की मौजूदगी से खाली न जाए। तीसरा, निगाह दस्त, यानी शिष्य को अपनी आंतरिक स्थिति पर बराबर नजर रखनी चाहिए। निरंतर ईश्वर की याद से मन में बुरे विचार नहीं आते। शिष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए। बाहर कार्य होशपूर्वक करना चाहिए। बाजगश्त, जो हमारा मौलिक उद्देश्य है, उसी पर फिर लौटाना। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान साधक को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। उनमें फंसकर वो मार्ग से भटक जाता है या सांसारिक प्रलोभनों के चक्कर में फिर संसार में वापस चला जाता है, अपने मकसद को भूल जाता है। तो ऐसे में उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपने मूल उद्देश्य पर फिर लौट आए। उसका मूल मकसद अपने असली स्वरूप को पहचानना है। फिर सफर दर वतन, घर की ओर यात्रा। ईश्वर को सदैव याद रखो, वही इसका गंतव्य है। जिस भंडार से हम आए हैं, एक दिन उसी भंडार में वापस जाकर मिल जाना। प्रत्येक साधक इस बात को जानने के लिए इच्छुक रहता है कि आत्म साक्षात्कार क्या है, अथवा एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति कैसा होता है। सच्चाई तो यह है कि ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
सर्वव्यापी सार्वभौम चेतना ईश्वर से मिलने का केवल अनुभव ही किया जा सकता है। फिर ऐसे व्यक्ति में कुछ परिवर्तन नजर आने लगते हैं। जागृत व बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की उपस्थिति में मन शांत हो जाता है, वह सोचने की प्रक्रिया रुक जाती है, वो विचार शून्य सा हो जाता है, वो सांसारिक चिंताओं से उसके सामने मुक्त हो जाता है। तो परम चैतन्य सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। वह व्यक्ति जिसने शास्त्र सत्य को जान लिया, यद्यपि वह सबका होता है और किसी का नहीं होता है, क्योंकि वह पूरी तरह निर्लिप्त व विरक्त रहता है। उस पर वो बाह्य व आंतरिक तत्व दुष्प्रभाव नहीं डालते, जिनका कि एक साधारण पुरुष शिकार हो जाता है। उसके लिए एक संत या पापी, अमीर या गरीब, विद्वान अमूल, सुंदर व क्रूर सब एक समान होते हैं। कोई भी दुख से हिला नहीं सकता, कोई भी सफलता में वो गर्व महसूस नहीं करता, वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहता है। ऐसे व्यक्ति में ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। वो मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि वही परमानंद का स्रोत है। कभी साहब ने तो कहा है कि जा मरने से जग डरे मोह बड़ो आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ऐसा व्यक्ति सुख दुख जीवन मृत्यु मान अपमान हानि लाभ अमीरी गरीबी लोभ क्रोध राग द्वेष आदि से ऊपर उठ जाता है और सदैव दैवी व परम शांति में रहता है। उसने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर की इच्छा पर समर्पित कर दिया है। परमात्मा से मिलन एक प्रकार से मृत्यु है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। उसके स्थान पर एक नए ही व्यक्ति का जन्म होता है। यद्यपि वो इस संसार में ही रहता है, परंतु वह निर्लिप्त होकर जीवन बिताता है। संसार के सभी जड़ व चेतन पदार्थों में वह उस परम चैतन्य सत्ता की उपस्थिति का एहसास करता है। उसका प्रेम सर्वव्यापी होता है, उसका प्रेम सर्वव्यापी होता है। तो सत्य यह है कि जब मनुष्य परमात्मा में अपने को विलीन कर देता है, तो फिर वह इस मायावी संसार में अधिक समय तक रहना पसंद नहीं करता। ऐसे शाश्वत सत्य को प्राप्त पुरुष जल्दी मृत्यु को वरण कर लेता है। तो साधकों को आध्यात्मिक अंधविश्वासों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो सदैव के लिए उनका मार्ग खोटा हो जाएगा। बहुत से साधकों का मन गुरु की बातों की गलत व्याख्या करा कर उन्हें मार्ग में भटका देता है। दरअसल ये सब माया का ही खेल है। बुजुर्ग संतों ने कहा है कि यदि साधक चाहे तो उसका अंतिम जन्म होगा। एक ही जन्म में साधक आत्म साक्षात्कार कर सकता है। साधकों ने इसका मर्म नहीं समझा और कहते हुए सुने गए कि भाई अब तो मैंने गुरु कर लिया है, भंडार में भी शरीक होता हूँ, समय समय पर गुरु दर्शन भी कर लेता हूँ, बस मुझे अब कुछ नहीं करना, मैं आवागमन के चक्कर से इसी जन्म में मुक्त हो जाऊँगा, यही मेरा अंतिम जन्म। तो बुजुर्ग संतों की बात की गलत व्याख्या की गई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा अंतिम जन्म है या तुम्हें इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार करा ही दूंगा। तो ये तो अपना अस्तित्व मिटाने की बात है। अपना अस्तित्व ही मिटा दे तभी अंतिम जन्म हो सकता है। वह इस जन्म में साक्षात्कार भी संभव है, परंतु क्या कोई साधक ये सब चाहता है? करोड़ों लोगों में कोई एक या दो ही इस श्रेणी में आएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहें आवत नाई। गुरु करता और शिष्य दृष्टा है। कुछ गुरुजनों ने कहा है कि भाई मिलते जुलते रहो, यदि तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हारे लिए साधन मैं कर दूंगा। साधकों ने इसका भी अर्थ कर लेता है, सब कुछ हमारे लिए गुरु ही करेंगे। आज भी उनके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं है। राग द्वेष क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों से अब भी गिरेंगे। आज के साधक में न सत्य को जानने की तीव्र इच्छा है, न गुरु में श्रद्धा है, न गुरु में क्या है, न गुरु के आज्ञा अनुसार साधन करते हैं और चाहते हैं कि गुरु अपनी रूहानी दौलत उन्हें एक ही दिन में दे दे। ईश्वर पास से पास है और दूर से दूर है। पास उनके लिए जिन्होंने सेवा प्रेम त्याग और समर्पण का मार्ग चुना है। गुरु उन्हीं पर अपनी रूहानी दौलत दिल खोल कर लुटाती है, जिन्होंने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। धन्यवाद।